अगला नाम है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने इतिहास के पन्नों पे अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा, वो रही रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है वो चंदेल वंश में हुआ था। ये जन्म से गोंड वंश की शासिका नहीं थी, इनका जन्म चंदेल वंश में हुआ था। इनके पिता का नाम कीर्ति सिंह चंदेल था। इनका जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था और दुर्गाष्टमी के दिन इनका जन्म होने के कारण इनका नाम दुर्गावती रखा गया। इनका वंश था चंदेल वंश। पिता का नाम था कीर्ति सिंह चंदेल। कीर्ति सिंह चंदेल। विवाह की जब बात करें तो इनका विवाह दलपत शाह के साथ हुआ। दलपत शाह के साथ हुआ। अब दलपत शाह कौन है? तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र पे मंडला रामगढ़ के पास के शासक संग्राम शाह मडावी, जो कि यहाँ पे गोंड वंश के शासक थे, संग्राम शाह मडावी के समय में मध्य प्रदेश वाले एरिया के आसपास में 52 गणों पे गोंड वंश का शासन हुआ करता था। तो इनके पति थे दलपत शाह और ये थी पुत्र वधू, मतलब इनके ससुर जी जो थे उनका नाम था संग्राम शाह मडावी। संग्राम शाह मडावी। संग्राम शाह मडावी के समय में 52 गढ़ हुआ करते थे और ये 52 गढ़ों पर गोंड वंश का शासन हुआ करता था। संग्राम शाह मडावी ने ही रानी दुर्गावती का विवाह दलपत शाह के साथ करवाया। कुछ समय के पश्चात संग्राम शाह मडावी की मृत्यु हो गई। इसके बाद दलपत शाह की भी मृत्यु हो गई और दलपत शाह की मृत्यु होने के पश्चात रानी ने अपना कारोबार, अपना सब कुछ अकेले ही हैंडल किया। तो रानी ने अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम था वीर नारायण, अपने पुत्र वीर नारायण की अंग रक्षिका बनकर शासन चलाना प्रारंभ कर दिया। इनके सेनापति का नाम था आधार सिंह। आधार सिंह। इनकी स्पेशल जो मुख्य दासी था उसका नाम था चेरी। और रानी दुर्गावती के पास एक सफेद हाथी था जिसका नाम था श्रवण, जिसे लोग सरवन भी बोलते थे। सरवन। और ये आपको बताना क्यों जरूरी है? ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनता है। जब रानी दुर्गावती का जो समय काल था, जो शासन काल का जो समय चल रहा था, ये वो समय था जब दिल्ली में अकबर बैठा हुआ था। और अकबर की एक आदत थी कि जब भी वो किसी चीज के बारे में जान लेता था कि ये चीज बहुत अच्छी है तो उसे वो चीज चाहिए होती थी। तो रानी दुर्गावती के पास जो सफेद हाथी था और उनका जो सेनापति था, ये दोनों ही चीजें अकबर ने रानी दुर्गावती से मांगी। रानी दुर्गावती ने उस चीज को देने से मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको ये चीजें नहीं दे सकती। तो अकबर ने बैर पाल लिया और इसके बाद अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां को रानी दुर्गावती के पास भेजा युद्ध करने के लिए। और इस युद्ध में सबसे पहली बार में रानी दुर्गावती ने आसफ खां को हरा दिया। दूसरी बार के युद्ध में रानी दुर्गावती ने फिर आसफ खां को हराया। तो 2 बार सफलतापूर्वक आसफ खां को हराने के बाद, और इसी बीच में मालवा का शासक बाज बहादुर भी रानी दुर्गावती पर हमला कर रहा था। बाज बहादुर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मालवा का शासक बाज बहादुर भी रानी दुर्गावती पर बार बार हमले कर रहा है और इसके बाद भी रानी दुर्गावती अकेली महिला होने के बाद भी युद्ध के मैदान पर टिकी हुई है और जीत भी रही है। तीसरी बार में जब आसफ खान ने तीसरी बार जब युद्ध किया और युद्ध आक्रमण किया, तब रानी दुर्गावती को समझ में आया कि अब जीवित रह पाना संभव नहीं है, अब जीत पाना संभव नहीं है। तो उन्होंने स्वयं की कटार से आत्महत्या कर ली। तो इनका जो मृत्यु जो जहां पे हुई, जिस स्थान पे मृत्यु हुई, जहां इनकी समाधि बनी है, वो है जबलपुर का ग्राम बरेला नरई नाला क्षेत्र, जिला जबलपुर। ये रही रानी दुर्गावती की कहानी। रानी दुर्गावती की अगर हम बात करें तो इनका वर्णन आईने अकबरी और तबकात ए अकबरी में भी मिलता है। रानी दुर्गावती के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं कि अकबर ने किस प्रकार से, अकबर इनकी कार्य कुशलता से प्रभावित हुआ। इनकी सुंदरता का वर्णन आईने अकबरी में भी किया गया है।